हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? चल रही है जिंदगी सांस उस। देखो दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने समझने की कोशिश की थी अलग अलग फिल्टर मीडिया के टाइप अकॉर्डिंग टू बेस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये सब जानने की कोशिश की थी। हम लास्ट क्लासेस में ये समझे थे मेरे भाई कि जो फिल्टर मीडिया मेनली होते हैं वो दो तरह के होते हैं, स्लो सैंड फिल्टर मीडिया और रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया, जो कि आपको बेसिकली जानने की जरूरत है मेरे दोस्त। तो हम समझेंगे सबसे पहले स्लो सैंड फिल्टर मीडिया के बारे में। दो तरह के फिल्टर मीडिया मेनली हम जानेंगे, स्लो सैंड और रैपिड सैंड फिल्टर मीडिया। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंट जानेंगे और ये से पक्का आपके एग्जाम में देखने को क्वेश्चन मिलते हैं, चाहे एमसीक्यू हो चाहे वो सब्जेक्टिव। स्लो सैंड फिल्टर मीडिया की अगर बात बोले मेरे भाई, तो स्लो सैंड फिल्टर मीडिया एक तरह की ग्रेविटी फिल्टर मीडिया होती है। यानी ग्रेविटी फिल्टर मीडिया कहने का मतलब मेरे भाई कि ग्रेविटी के कारण, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सेडिमेंटल पार्टिकल सेटल डाउन कर जाते हैं टैंक में। जो भी इम्प्यूरिटियां है वो सेटल डाउन कर जाते हैं और इसी कारण, यानी ग्रेविटी फोर्स के कारण ये फिल्टर हो जाते हैं। इसी कारण है मेरे भाई कि इसको ग्रेविटी फिल्टर मीडिया भी कहते हैं। ग्रेविटी फिल्टर मीडिया भी, यह एक तरह की ग्रेविटी फिल्टर मीडिया है सर। एक तरह के ग्रेविटी टाइप्स फिल्टर मीडिया बोल सकते हैं सर। और इसमें जो भी प्रोसेस होते हैं वह सिंगल फिल्टर मीडिया लगे रहते हैं। ड्यूल फिल्टर मीडिया का या नहीं है सर, ये ग्रेविटी फिल्टर मीडिया है और इसमें मेरे दोस्त सिंगल फिल्टर मीडिया लगे रहते हैं। इसमें सिंगल फिल्टर मीडिया लगे रहते हैं। अब बात करें सर, तो किस बेसिस पे फिल्टर मीडिया को अलग अलग सिचुएशन पे डिवाइड किया है सर? रैपिड बोलते हैं सर, फास्ट बोलते हैं सर, स्लो बोलते हैं। स्लो मीन्स होता है कि जो भी आप प्रोसेस करता है वह स्लो करता है, और रैपिड मीन्स होता है जो भी प्रोसेस होते हैं वह फास्ट प्रोसेस होते हैं। तो सर किस सिचुएशन पे इसको रैपिड और इसको स्लो डिवाइड किया गया मेरे भाई? तो हम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की अगर हम बात करें सर, तो यह स्लो सैंड फिल्टर मीडिया में रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होते हैं मेरे भाई कितना होते हैं, और अगर हम बात बोले सर कि इसका इफिशियंसी कितना होता है, तो मेरे दोस्त रेट ऑफ फिल्ट्रेशन की बात करें सर, तो स्लो सैंड फिल्टर मीडिया का 100 से 120 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है सर। अगर हम बात करें मेरे भाई, 100 से 120 लिखा गया, 200 होता है। देखो, अगर हम बात करें सर स्लो सैंड फिल्टर मीडिया का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर होता है। अगर हम इफिशियंसी की बात करें सर, तो 98 to 99% इफिशियंसी होता है। यानी ये जो स्लो सैंड फिल्टर मीडिया है, जो भी फिल्ट्रेशन करना है सर वाटर को, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटिया को, डिजॉल्व इम्प्यूरिटिया को रिमूव करना है या मिलाना है या वाटर को क्लीन करना है, इसकी इफिशियंसी स्लो सैंड फिल्टर मीडिया 98 से 99% देती है, जिसकी फिल्ट्रेशन रेट 100 से 200 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर देखने को मिलती है। अब अगर हम बात समझने की कोशिश करें मेरे दोस्त, तो ये जो भी है यह फिल्टर मीडिया यानी स्लो सैंड फिल्टर मीडिया किस किस चीज से बनी होती है, यानी कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। जैसे एक बाइक को बनाने में वो कौन कौन सा कंपोनेंट, कौन कौन सा पार्ट यूज होता है। जैसे हैंडल चाहिए, एक्सीलरेटर मारने के लिए किक चाहिए, में हैंडल चाहिए, वाटर मतलब पेट्रोल को रिजर्व करने के लिए पेट्रोल टैंक चाहिए, स्पीड दिखाने के लिए मीटर चाहिए। उसी तरह से मेरे दोस्त जो स्लो सैंड फिल्टर मीडिया है, ये भी 4 कंपोनेंट से मिल के बनी होती है मेरे भाई। पहला कंपोनेंट जो होता है मेरे भाई बॉक्स होता है सर। यानी पहला कंपोनेंट जो होता है मेरे दोस्त फिल्टर बॉक्स होता है। हम एक एक समझने की कोशिश करेंगे। फिल्टर बॉक्स के बाद मेरे भाई अगला जो कंपोनेंट हम जानेंगे वह फिल्टर मीडिया जानेंगे, और अगला जो कंपोनेंट होंगे मेरे दोस्त वह अंडर ड्रेनेज सिस्टम होंगे। अंडर ड्रेनेज सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, अंडर ड्रेनेज सिस्टम। और अगला जो होगा मेरे भाई कंपोनेंट वह ग्रेवल बेड होंगे। यानी हम मेनली 4 कंपोनेंट स्लो सैंड फिल्टर मीडिया जब तैयार होता है
बनता है तो मेनली 4 कंपोनेंट को ही डिजाइन किया जाता है सर। पहला फिल्टर बॉक्स, दूसरा फिल्टर मीडिया, और अगला जो है मेरे दोस्त अंडर ड्रेनेज सिस्टम, और अगला जो है मेरे दोस्त ग्रेवल बेड है। अब हम एक एक कंपोनेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे मेरे भाई कि फिल्टर बॉक्स क्या होता है, ग्रेवल क्या होते हैं, बेड क्या होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है। उसके बाद हम चलेंगे एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाई। पहला हम जान लेते हैं मेरे दोस्त क्या, तो फिल्टर बॉक्स के बारे में। अगर हम बात कहें सर फिल्टर बॉक्स की, तो यह जो भी फिल्टर बॉक्स होता है मेरे दोस्त, वह फिल्टर बॉक्स का जो भी साइज होता है सर, वह इस तरह से डिजाइन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है मेरे भाई। यह फिल्टर बॉक्स होते हैं, समझने की कोशिश करना। ये जो भी मेरे दोस्त फिल्टर बॉक्स होते हैं मेरे भाई, इस तरह से इसका डिजाइन होता है। और यह मेरे भाई मीडिया लगे रहते हैं, इसके अंतर्गत 2 लेयर में मीडिया लगे रहते हैं, और यहाँ पर ग्रेवल बेड लगा रहता है सर। और अगर हम बात बोले मेरे भाई, यहाँ से यहाँ तक हाइट रहता है। अगर हम इसका डायमेंशन की बात करें सर, फिल्टर मीडिया का डायमेंशन क्या होता है, फिल्टर मीडिया का फंक्शन क्या है सर, डायमेंशन क्या है मेरे दोस्त। तो जो भी फिल्टर मीडिया है मेरे दोस्त, फिल्टर मीडिया की अगर हम बात बोले साइज की सर, एरिया की बात करें, तो 100 से लेके 2000 मीटर स्क्वायर तक इसका कैपेसिटी है सर वर्क करने की मेरे दोस्त, या इससे हम ज्यादा भी इससे करा सकते हैं। सॉरी, आज कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है यार, गर्मी भी पड़ रही है ना। देखो, अगर हम फिल्टर बॉक्स के डायमेंशन की बात बोले, या पहले हम जाने सर फिल्टर बॉक्स की कैपेसिटी कितना है, 100 से 2000 मीटर स्क्वायर एरिया या ज्यादा भी इसकी कैपेसिटी है। फिल्टर बॉक्स की अगर हम डेप्थ की बात बोले मेरे भाई, तो डेप्थ जो होता है सर 2.5 मीटर से लेके 3.5 मीटर तक डेप्थ होता है मेरे भाई। अगर हम बात कहें सर बेड स्लोप की, तो बेड स्लोप 1 इन मेरे दोस्त 100 देखने को मिलता है, 1 इन 100, और टुवार्ड्स सेंटर समझने की कोशिश करना। जो भी मेरे भाई डायमेंशन होते हैं सर स्लोस एंड फिल्टर मीडिया में फिल्टर बॉक्स की, वह 100 से 2000 मीटर स्क्वायर एरिया, इससे ज्यादा की कैपेसिटी की होती है सर। इसका डेप्थ 2.5 मीटर से यानी 2.5 मीटर से लेके 3.5 मीटर तक होती है। बेड स्लोप की बात करें सर, तो 1 इन 100 टुवार्ड सेंटर, यानी सेंटर यानी आउटर से सेंटर की ओर जाती है मेरे भाई, टुवार्ड सेंटर कहने का मतलब है। अगला हम जानेंगे सर, अगला हम जानेंगे फिल्टर मीडिया के बारे में। आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। अगर हम आगे समझने की कोशिश करें मेरे भाई, दूसरा कंपोनेंट फिल्टर मीडिया का, तो फिल्टर मीडिया का थिकनेस कितना होता है, इसका काम क्या है सर, ये चीज हम साइज क्या होती है मीडिया पार्टिकल का, यानी दूसरा हम कंपोनेंट के बारे में अगर हम जानना चाहे सर, फिल्टर मीडिया का थिकनेस कितना होता है मेरे भाई, अगर हम जानना चाहे सर थिकनेस कितना होता है। उसके बाद हम जानेंगे साइज ऑफ मीडिया पार्टिकल, यानी मीडिया पार्टिकल का साइज क्या होता है सर। उसके बाद हम जानेंगे मेरे भाई कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी सर, यूनिफॉर्मिटी, कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, जिसको आप CU के नाम से जानते हैं। CU क्या होता है सर, D60/D10। CU इसी को कहते हैं सर कोफिशिएंटी, D60/D10। इसको कितना होना चाहिए, तो थिकनेस की अगर बात बोले सर, तो थिकनेस जो होना चाहिए वह 90 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिल्टर मीडिया जो साइज पार्टिकल होना चाहिए सर 0.2 से 0.35 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, सॉरी mm की होनी चाहिए, और इसको मेरे भाई 1.823 होने चाहिए। यानी ये जो फिल्टर मीडिया है सर, फिल्टर मीडिया का थिकनेस 90 सेंटीमीटर से लेके 120 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। और अगर हम बात करें सर साइज ऑफ मीडिया पार्टिकल का, तो 0.2 से लेके 0.35% साइज ऑफ मीडिया पार्टिकल mm का होना चाहिए सर।
उसी तरह हम बात करें सर कोफिशिएंटी की बात, सीयू की बात, तो सीयू जो मेरे दोस्त 1.8 से लेके 3 तक सीयू की वैल्यू होनी चाहिए। यह जो मीडिया पार्टिकल होता है मेरे भाई, जो भी इम्प्रूटियाँ हैं उसको अपना में कैप्चर करने की काम करता है और इसको कैप्चर करके सर रिमूव करने का काम करेगा, यानी इम्प्रूटियाँ को दूर करने का काम करेगा, वाटर को क्लीन करने का काम करेगा सर। अगर अगला हम जाने ग्रेवल बेड का मेरे भाई, तो ग्रेवल बेड कितना होने चाहिए सर, किस तरह से होते हैं, यानी तीसरा कंपोनेंट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। कंपोनेंट नंबर 3 अगर हम समझे मेरे दोस्त, तीसरा जो है मेरे दोस्त वह ग्रेवल बेड है मेरे दोस्त। यह ग्रेवल बेड क्या होता है, तो ग्रेवल बेड मेरे भाई जो भी मीडिया फिल्टर मीडिया है सर, उसके नीचे लेयर में इस तरह से बिछा रहता है सर, यानी सफिशियंट लेयर प्रोवाइड होने चाहिए सर। किस लिए सफिशियंट लेयर प्रोवाइड होनी चाहिए, तो यह सफिशियंट लेयर इस पर्पज से प्रोवाइड होनी चाहिए कि जो भी आप कैप्चर कर रहे हो इम्प्रूटिया को, वह सेटलमेंट यानी पार्टिकल, देखो जो भी इम्प्रूटी को आप कैप्चर करोगे दोस्त, उस जो भी इम्प्रूटी आएंगे उसको सेट करने के लिए, उसको रखने के लिए एक लेयर की जरूरत है सर, यानी वैसे लेयर पे उसको रखा जाए ताकि इजीली रिमूव हो जाए। जो भी पार्टिकल को यह मान लीजिए कैप्चर कर रहा है, वह कैप्चर पार्टिकल को इस लेयर में इस तरह से यह सेटल डाउन कराएगा, यानी बैठा देगा। अगर हम बात कहें कि इस लेयर का थिकनेस कितना होना चाहिए, यह बात मेरे भाई थिकनेस होना चाहिए 30 to 75 सेंटीमीटर, इस लेयर का थिकनेस होना चाहिए। अगर हम बात करें सर इस लेयर का थिकनेस सर, तो 30 से 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर इस लेयर का थिकनेस होने चाहिए। यही है मेरे दोस्त। और अगला हम समझने की कोशिश करते हैं, अगला जो आपका कंपोनेंट है वह ड्रेनेज सिस्टम है मेरे भाई। तो ड्रेनेज सिस्टम कंपोनेंट को अगर हम समझने की कोशिश करें, यानी कंपोनेंट नंबर 4 मेरे भाई, ड्रेनेज सिस्टम को हम समझने की कोशिश अगर करें मेरे दोस्त, यानी 4th नंबर सिस्टम जो है मेरे दोस्त, ड्रेनेज सिस्टम कंपोनेंट है सर। ड्रेनेज सिस्टम, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ड्रेनेज सिस्टम के मतलब हुआ मेरे भाई, जो भी मीडिया पार्टिकल इम्प्रूटिया को कैप्चर करके वाटर को प्यूरिफाई किए हैं सर, वाटर को सेपरेटली आउट करना, और जो भी इम्प्रूटिया को कैप्चर किए हैं उसको भी सेपरेटली आउट करना, यानी अलग अलग दोनों को सेपरेट बाहर निकालना ही ड्रेनेज सिस्टम का मेनली उद्देश्य होता है मेरे भाई। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो अगर बात कहें सर कि ये जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, एक समय के बाद इसको मेरे भाई उसको क्लीन करना पड़ता है, यानी अगर बात कहें मेरे दोस्त, तो एवरी 3 मंथ के बाद, एवरी 3 मंथ के अप्रॉक्स के बाद मेरे भाई इसको क्लीन की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी इम्प्रूटिया सेटल पार्टिकल है इस सिस्टम के अंतर्गत सेटल कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, जो कि प्रॉपर ड्रेनेज नहीं कर पाता है। इसी कारण से इसको क्लीन करना पड़ता है मेरे भाई। और इसको हम बात अगर कहें सर, तो जो भी आप क्लीन वाटर है मेरे भाई, जो भी आपके क्लीन वाटर है सर, इस सिस्टम को क्लीन करने के लिए 0.2 से 0.6% वाटर यूज किए जाते हैं, और ये आपसे MCQ में देखने को मिला है सर। यानी इतना वाटर मेरे दोस्त यूज किए जाते हैं, यानी इतना वाटर यूज किए जाते हैं क्लीनिंग ऑफ दिस सिस्टम, यानी जो भी आपका क्लीन वाटर है वह 0.2 से 0.6% इस सिस्टम को क्लीन करने के लिए यूज किए जाते हैं। और इसको एवरी 3 मंथ के अप्रॉक्स अगर बात करें 1 से 3 मंथ के दौरान इस सिस्टम को क्लीन करने की जरूरत होती है सर, नहीं तो मेरे भाई इसमें क्लीन आ जाएंगे। अगर हम बात कहें मेरे दोस्त, तो यह 1.5 मीटर से लेके 3 मीटर तक वर्क सफिशियंट करने के प्रॉपर है, यानी इतना तक वाटर को ऑब्जर्व करेगा, वाटर को क्लीन करेगा, और इससे जैसे ही आपकी कमी दिख जाए आप समझ जाए कि इसको क्लीनिंग की जरूरत है, क्योंकि यह सफिशियंट अमाउंट में ड्रेनेज नहीं कर पा रहा है। यही इसका मुख्य उद्देश्य था।
तो हम आज समझने की कोशिश किए कि स्लोस एंड फिल्टर मीडिया क्या है, उसका फिल्ट्रेशन रेट क्या है, उसके कंपोनेंट के बारे में हम समझ गए। अब नेक्स्ट क्लास में माय डियर स्टूडेंट हम रिपीट फिल्टर मीडिया के बारे में जानेंगे, उसका कंपोनेंट जानेंगे और फिर डिफरेंट जानेंगे। सो आराम आराम से चलते हैं। सो थैंक यू।